कैसे हो आज सभी लोग। आई होप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम जो वो एमए सेकेंड सेमेस्टर यूनिट सेकेंड का जो हम टॉपिक है सेकेंड टॉपिक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सेकेंड टॉपिक। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले देखेंगे मार्क्सवाद और नव मार्क्सवाद में क्या अंतर है, विस्तार से बताइए। आई थिंक ये पिछली बार आया हुआ था, ये पिछले साल आया हुआ था ये क्वेश्चन, तभी मैंने वहीं से लिया हुआ है। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन मार्क्सवाद और नव मार्क्सवाद में क्या अंतर है, विस्तार से बताएं। अब सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट देखेंगे कि ये होता क्या है। मार्क्सवाद और नव मार्क्सवाद दोनों ऐसी विचारधाराएं हैं जो समाज में असमानता, शोषण और शक्ति के संतुलन को समझने और समाप्त करने पर बल देती हैं। जैसे कि यहाँ बोला गया है कि जो समाज में जो असमानता है, शोषण और शक्ति के संतुलन को समझने और समाप्त करने पर बल देती है। मार्क्सवाद और नव मार्क्सवाद का उद्देश्य एक समान, न्यायपूर्ण और शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना है। लेकिन नव मार्क्सवाद के विचारों को आधुनिक परिस्थितियों के अनुसार व्यापक रूप से समझता है। अब हम मार्क्सवाद का जो अर्थ समझेंगे कि मार्क्सवाद होता क्या है। मार्क्सवाद एक राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा है। क्या है ये? एक राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा है जिसका प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया। ये विचारधारा वर्ग संघर्ष, समानता और शोषण मुक्त समाज पर बल देती है। मार्क्सवाद, अगर हमने इसका इजी जैसी डेफिनेशन एक और दी है, सेम मीनिंग है इसका, पर ये है कि मार्क्सवाद वे विचार है जो समाज में अमीर और गरीब के अंतर को समाप्त करके समाज में न्यायपूर्ण समाज बनाने की बात करता है। मतलब मार्क्सवाद क्या है, मतलब ये गरीब और अमीर में जो है वो अंतर को समाप्त करके सभी में समान और न्यायपूर्ण समाज बनाने की बात करता है। ठीक है, ये मार्क्सवाद है। कार्ल मार्क्स के अनुसार जो है मार्क्सवाद एक ऐसी विचारधारा है जो वर्ग संघर्ष के माध्यम से समाज में परिवर्तन और समानता की स्थापना की बात करती है। ये इसकी परिभाषाएं हैं। यहाँ पे मैं तो लिखना भूल गई। ये है परिभाषाएं, ठीक है, ये है परिभाषाएं। दूसरा है कि फ्रेडरिक एंगल्स के अनुसार मार्क्सवाद का उद्देश्य शोषण रहित और वर्गहीन समाज की स्थापना करना है। ये हो गया हमारी डेफिनेशन। अब हम देखेंगे कि मार्क्सवाद विचारधारा के जन्मदाता मार्क्स मार्क्स 1818 और 83 तथा फ्रेडरिक एंजल्स 1820 से 95 है। ठीक है, इन दोनों विचारकों ने इतिहास, समाजशास्त्र, विज्ञान, अर्थशास्त्र व राजनीतिक विज्ञान की समस्याओं पर संयुक्त रूप से विचार करके जिस निश्चित विचारधारा को विश्व के सम्मुख रखा, इसे उसे ही मार्क्सवाद का नाम दिया गया। अब हम देखेंगे कि मतलब अब देखेंगे हम कार्ल मार्क्स की मुख्य रचनाएं कौन कौन सी थी। जब आप 16 नंबर का क्वेश्चन लिखोगे तो उसमें आपको बहुत कुछ ऐड करना पड़ेगा, इसलिए आप इसमें जो कार्ल मार्क्स की रचनाएं भी लिख सकते हो, क्योंकि मार्क्सवाद का क्या है, मेन कौन था, कौन विचारक कौन था, मेन कार्ल मार्क्स ही था। तो इसकी मुख्य रचनाएं कौन थी? दास कैपिटल जो कि 1867 में लिखी गई थी, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र 1848, जर्मन विचारधारा 1846, दार्शनिक निर्धनता 1877 47 सॉरी, आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपियां 1844, फ्रांस में वर्ग संघर्ष 1848 to 50, गोया कार्यक्रम की आलोचना 1875, वेतन मूल्य और लाभ 1865। अब हम इसकी विशेषताएं देखेंगे कि इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले यह है कि वही वर्ग संघर्ष पर बल देता है। ठीक है, आर्थिक समानता पर बल देता है, वर्गहीन समाज की स्थापना करता है, शोषण का विरोध करता है, सामूहिक स्वामित्व, श्रमिक वर्ग को महत्व देता है, पूंजीवाद की आलोचना करता है, सामाजिक परिवर्तन पर बल देता है, समान अधिकारों की स्थापना करता है, निजी संपत्ति का जो वो विरोध करता है। अब हम देखेंगे कि इसके क्या क्या सिद्धांत है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पूंजीवाद की आलोचना करता है, साम्यवाद की स्थापना, वर्गहीन समाज, सर्वहारा क्रांति, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, निजी संपत्ति का विरोध करता है, श्रमिकों को महत्व देता है, समानता का समर्थन करता है। आप चाहे तो इसे मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या तो आप इसे मतलब नोट भी कर सकते हो अपनी कॉपी पे, देखिए आप कर सकते हो नोट। तो चलिए अब हम करेंगे इसकी आलोचनाएं, किसकी क्या क्या आलोचना है। ये आर्थिक पक्ष पर जो वो अधिक जोर देता है, क्रांति का समर्थन करता है, राज्य का अधिक नियंत्रण होता है, मानव स्वभाव की अनदेखी करता है,
वर्ग संघर्ष पर अधिक बल देता है, नैतिक मूल्यों की आलोचना करता है, नवाचार में कमी, प्रतिस्पर्धा की कमी, एक पक्षीय दृष्टिकोण, मध्यम वर्ग की अनदेखी करता है, आर्थिक समस्याएं, लोकतंत्र की उपेक्षा। अब हम देखेंगे, अब हमारा मार्क्सवाद तो हो गया, अब हम देखेंगे नव मार्क्सवाद क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, इसका क्या अर्थ है। नव मार्क्सवाद मार्क्सवाद का आधुनिक स्वरूप है। ये क्या है, नव मार्क्सवाद जो है मार्क्सवाद का आधुनिक रूप है। ये केवल आर्थिक कारणों पर नहीं बल्कि संस्कृति, शिक्षा, मीडिया और विचारों के प्रभाव पर भी ध्यान देता है। ठीक है, इसका उद्देश्य समाज में असमानता और शोषण को समझना और कम करना है। ठीक है, अब इजी जैसे इसका मीनिंग है कि भाई नव मार्क्सवाद मार्क्सवाद का आधुनिक रूप है जो आर्थिक कारणों के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों को भी महत्व देता है। ये सेम ही हो गया, शॉर्ट लिख, बस आपको क्वेश्चन क्या समझना है। ठीक है, बाकी आप खुद लिख लोगे। अब इसकी डेफिनेशन परिभाषाएं देखेंगे क्या। एंटोनियो के अनुसार समाज में केवल आर्थिक शक्ति ही नहीं बल्कि संस्कृति और विचारों का भी बड़ा प्रभाव होता है। इसमें वो एंटोनियो बोलता है कि भाई सिर्फ जो बस समाज में केवल जो आर्थिक शक्ति को ही नहीं बल्कि संस्कृति और विचारों का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जॉर्ज लुकाच के अनुसार समाज को समझने के लिए आर्थिक कारणों के साथ मानव चेतना और विचारों को भी महत्व देना चाहिए। ठीक है, क्या है, मानव चेतना को और विचारों को भी महत्व देना चाहिए। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे नव मार्क्सवाद की। ये है कि मार्क्सवाद का आधुनिक रूप है। ये शिक्षा और मीडिया पर ध्यान देता है, संस्कृति को महत्व देता है, मानव स्वतंत्रता पर बल देता है, पूंजीवाद की आलोचना करता है, सामाजिक परिवर्तन का समर्थन करता है, सामाजिक न्याय की स्थापना करता है, सत्ता और प्रभुत्व का अध्ययन करता है, ये असमानता का जो विरोध करता है, नई सामाजिक समस्याओं पर ध्यान देता है, व्यक्ति और समाज के संबंधों का अध्ययन करता है, आधुनिक समाज का विश्लेषण करता है, वर्ग संघर्ष का नया दृष्टिकोण है, लोकतांत्रिक परिवर्तन पर जोर देता है, आलोचनात्मक सोच का विश्लेषण करता है। ठीक है, अब नव मार्क्सवाद की आलोचनाएं, क्या क्या आलोचना है। ठीक है, अब हम इसकी आलोचनाएं देखेंगे। इसके विचार क्या है, स्पष्ट नहीं है। ठीक है, ये इसकी बहुत ही सबसे बड़ी आलोचना की इसके विचार जो स्पष्ट नहीं है, अत्यधिक जो आदर्शवादी आइडियलिज्म है, ये आर्थिक कारण को कम महत्व देता है। ठीक है, वैज्ञानिकता की कमी देखने को मिलती है इसमें, संस्कृति पर जो अधिक जोर दिया जाता है, इसके सिद्धांतों को लागू करना क्या है, कठिन है, ये पूंजीवाद की ज्यादा आलोचना करता है, इसकी भाषा और विचार समझना कठिन है, ये वर्ग संघर्ष पर कम जोर देता है। किस पे, वर्ग संघर्ष पर कम जोर देता है। ठीक है, इसमें विचार अधिक आदर्शवादी है, एक रूपता का अभाव पाया जाता है। ठीक है, इसकी आलोचनाएं हैं, देख सकते हो आप। अब हम मार्क्सवाद और नव मार्क्सवाद में जो अंतर देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस है इसमें। सबसे पहले देखेंगे मार्क्सवाद और नव मार्क्सवाद। इसकी शुरुआत कार्ल मार्क्स ने की थी। किसने की थी, मार्क्सवाद की शुरुआत कार्ल मार्क्स ने की थी, और इसका विकास बाद के विचारकों ने किया था। जो मार्क्सवाद के बाद के विचारक उन्होंने इसका विकास किया। ठीक है, ये आर्थिक समस्याओं पर अधिक ध्यान देता है मार्क्सवाद, और नव मार्क्सवाद ये संस्कृति, समाज और राजनीति को भी महत्व देता है। ये वर्ग संघर्ष को मुख्य कारण मानता है। ठीक है, ये वर्ग संघर्ष को जो मुख्य कारण होता है, ये वर्ग के साथ साथ अन्य सामाजिक कारणों पर भी ध्यान देता है। इसका उद्देश्य वर्गहीन समाज बनाना है, ये समाज में बदलाव के नए तरीकों पर जोर देता है। ये पारंपरिक विचारधारा है, ये मार्क्सवाद का नया और बदला हुआ रूप है। मजदूर वर्ग की क्रांति पर जोर देता है, ये जो सामाजिक बदलाव पर जोर देता है। भौतिक परिस्थितियों को अधिक महत्व देता है, ये जो है विचार और संस्कृति को महत्व देता है। मार्क्सवाद पूंजीवाद के अंत की बात करता है, पूंजीवाद की नई परिस्थितियों का अध्ययन करता है। ये मार्क्सवाद जो है वो मार्क्सवाद के सिद्धांत अपेक्षाकृत क्या है, स्थिर है, लेकिन नव मार्क्सवाद के जो समय और समाज के बदलाव के अनुसार नए विचारों को अपनाता है। मार्क्सवाद जो पुराने औद्योगिक समाज पर अधिक केंद्रित है, नव मार्क्सवाद जो आधुनिक समाज की समस्याओं का अध्ययन करता है। ठीक है, मार्क्सवाद जो आर्थिक दृष्टिकोण, और नव मार्क्सवाद का क्या है, आर्थिक दृष्टिकोण है, और नव मार्क्सवाद का जो व्यापक दृष्टिकोण है।
मार्क्सवाद की जो है वो पुरानी सोच पर आधारित है और नव मार्क्सवाद जो है आधुनिक सोच पर आधारित है। ये नव मार्क्सवाद जो है श्रमिक वर्ग पर जोर देता है और नव मार्क्सवाद जो सभी सामाजिक समूहों पर जो है जोर देता है। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे कि क्या है। मार्क्सवाद और नव मार्क्सवाद दोनों समाज में समानता और परिवर्तन की बात करते हैं। ठीक है, दोनों क्या है, समाज में समानता और परिवर्तन की बात करते हैं। अंतर ये है कि मार्क्सवाद आर्थिक कारणों और वर्ग संघर्ष पर जोर देता है, जबकि नव मार्क्सवाद संस्कृति, राजनीतिक और सामाजिक पहलुओं को भी महत्व देता है। तो थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।